Good morning students, welcome to computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today we will discuss about interface Python with MySQL, chapter number 16, class 12th. Yes, student, you know very well Python and MySQL. ठीक है, तो Python जो है, Python is a programming language और SQL इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो पाइथन में हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करेंगे, और SQL जो है वो है डेटाबेस, जो हमारा डेटाबेस बनाते हैं उसके अंदर हम क्वेरी जनरेट करते हैं, क्वेरी क्रिएट करते हैं और उसी से हम डेटा को फेच करते हैं। नाउ अब पाइथन इंटरफेस में क्या करेंगे, पाइथन इंटरफेस पाइथन विद MySQL में हम पाइथन के थ्रू हमारे डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। मीन्स हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करेंगे और डायरेक्ट हम हमारे डेटाबेस को पाइथन से ही क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। नाउ इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट कनेक्टिंग टू MySQL फ्रॉम पाइथन, पैरामीटराइज्ड क्वेरीज एंड परफॉर्मिंग इंसर्ट एंड अपडेट क्वेरीज। नाउ in this chapter, our discussion will be based on how you can connect to a MySQL database from within a Python script. Okay student, means इस चैप्टर में हम देखेंगे कि Python स्क्रिप्ट के थ्रू हम कैसे MySQL database से कनेक्ट होते हैं। In order to connect to a database from within Python, you need a library that provides कनेक्टिविटी फंक्शनलिटी। तो आपको पाइथन स्क्रिप्ट से जब कनेक्ट होना है MySQL, पाइथन स्क्रिप्ट्स को आपको कनेक्ट करना है MySQL से, तो उसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, लाइब्रेरीज की। ठीक है, कुछ फाइल्स होगी जो आपको इंपोर्ट्स करनी होगी और उसी के थ्रू आप क्या करेंगे, कनेक्शन स्टेब्लिश करेंगे। देयर आर मैनी डिफरेंट लाइब्रेरीज अवेलेबल फॉर पाइथन टू अकम्प्लिश दिस। वी शैल वर्क विद MySQL कनेक्टर लाइब्रेरी फॉर द सेम। तो हम यहाँ पर कौन सी लाइब्रेरी यूज करेंगे, MySQL कनेक्टर लाइब्रेरी। ओके स्टूडेंट, नाउ कनेक्टिंग टू MySQL फ्रॉम Python. Okay student, now let us discuss how to connect a MySQL using Python. After you have installed Python MySQL connector, तो first of all you install Python MySQL connector. You can write Python script using MySQL.connector library that can connect to MySQL database from within Python. तो फिर आपको क्या करना है, MySQL.connector जो लाइब्रेरी में से फाइल है उसको लेना है अपनी Python स्क्रिप्ट में कनेक्ट करने के लिए MySQL को। Now step for creating database connectivity applications. तो इसके different steps हैं। Let's see. There are mainly 7 steps that must be followed in order to create a database connectivity application. Step number first, start Python. First of all, you start Python. Step number second, import the packages required for database programming. तो डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए जो जो पैकेजेस की रिक्वायरमेंट है वो हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना है। नाउ स्टेप नंबर 3, ओपन अ कनेक्शन टू डेटाबेस। तो डेटाबेस के लिए कनेक्शन ओपन करना है। नाउ स्टेप नंबर 4, क्रिएट अ कर्सर इंस्टेंस। तो एक कर्सर ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है। नाउ स्टेप नंबर 5, एग्जीक्यूट अ क्वेरी। जो आपने क्वेरी क्रिएट की है या जो क्वेरी आपने डेवलप की है उस क्वेरी को आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। नाउ स्टेप नंबर 6, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट। तो जो डेटा आया रिजल्ट सेट से उसको हमें क्या करना है, फेच करना है। नाउ स्टेप नंबर 7, क्लीन अप द इन्वायरमेंट। और जब हमारा कंप्लीट वर्क फिनिश हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस स्टेप्स वन बाय वन। स्टेप फर्स्ट, स्टार्ट पाइथन। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेप है वो है स्टार्ट पाइथन। तो स्टार्ट पाइथन्स एडिटर वेयर यू कैन क्रिएट योर पाइथन स्क्रिप्ट। तो आपको जो पाइथन स्क्रिप्ट एडिटर है उसको ओपन करना है। इट कैन बी आइडियली और
स्पाइडर आईडी, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल इन। तो आप दोनों में से कोई सा भी स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, चाहे आइडियली करें या स्पाइडर आईडी करें। नाउ स्टेप नंबर 2, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज। अब आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है अपनी पाइथन स्क्रिप्ट में कौन सा पैकेज, MySQL डॉट कनेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल you need to import MySQL dot connector package in your Python script. For this, write import command as shown below. तो जब भी हम कोई भी पैकेज इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हम क्या कमांड लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट इंपोर्ट कीवर्ड। तो आपने लिखा इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, या तो आप ऐसे लिखें, या सेकेंड मेथड है इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज sqt.tor। ओके स्टूडेंट, तो इन दोनों में से कोई सा भी आप कनेक्टर पैकेज यूज कर सकते हैं। नाउ स्टेप नंबर 3, ओपन अ कनेक्शन टू MySQL डेटाबेस। तो अब MySQL डेटाबेस के लिए हमें क्या करना है, कनेक्शन को ओपन करना है। लेट्स सी, नेक्स्ट यू नीड टू एस्टेब्लिश कनेक्शन टू अ MySQL डेटाबेस यूजिंग कनेक्ट फंक्शन ऑफ MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज। तो आपने जो MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज अपने पाइथन स्क्रिप्ट में इंपोर्ट किया है उसका एक फंक्शन है कनेक्ट। उस फंक्शन को आपको यूज करना है किसके लिए, MySQL डेटाबेस का कनेक्शन ओपन करने के लिए। द कनेक्ट फंक्शन ऑफ MySQL डॉट कनेक्टर establish connection to a MySQL database and requires for parameters which are, तो ये क्या करेगा, 4 पैरामीटर्स आपको प्रोवाइड करेगा। वो कौन कौन से हैं, कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, होस्ट इज इक्वल्स टू होस्ट नेम, यूजर इज इक्वल्स टू यूजर नेम, पासवर्ड इज इक्वल्स टू पासवर्ड एंड डेटाबेस इज इक्वल्स टू डेटाबेस। तो जब आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए आप क्या बनाएंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट MySQL डॉट कनेक्टर जो है आपका पैकेज नेम है और उसमें आप क्या यूज कर रहे हैं, डॉट ला के, ये फंक्शन है कनेक्ट, ठीक है। तो उसके अंदर आपको क्या देना है, एक तो होस्ट देना है, तो आपकी होस्ट का नेम जो भी आपका SQL का होस्ट नेम है वो आपको होस्ट नेम यहाँ पर देना है। नाउ यूजर इक्वल्स टू यूजर नेम आपको देना है, पासवर्ड जो भी है आपका SQL का वो पासवर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे, एंड डेटाबेस जो डेटाबेस आप यूज कर रहे हैं वो डेटाबेस आपको यहाँ पर लिखना है। यूजर इज द यूजर नेम ऑन MySQL, सेकेंड पासवर्ड इज द पासवर्ड ऑफ द यूजर, होस्ट नेम इज द डेटाबेस सर्वर या होस्ट नेम और IP एड्रेस, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, आप बोल सकते हैं डेटाबेस सर्वर भी बोल लें, चाहे आप होस्ट नेम बोल लें या IP एड्रेसेस। नाउ नेक्स्ट इज डेटाबेस इज ऑप्शनल विच प्रोवाइड्स द डेटाबेस नेम ऑफ अ MySQL डेटाबेस। तो डेटाबेस जो है वो आपका ऑप्शनल है, यदि आपको लगता है तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज ये आपका ऑप्शनल होता है कि आपको डेटाबेस नेम लिखना है या नहीं लिखना है। नाउ specify a Python identifier as connection object name। तो आपको specify करना है connection object name को। You shall be using this name for executing queries and for other tasks on connected database. For example, first of all, you import MySQL.connector as SQL.tor2। तो first of all आपने ये फाइल अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर ली है MySQL.connector as SQL.tor। Now mycon is a connection object। तो ये आपने जो बनाया है mycon is a object। कौन सा ऑब्जेक्ट है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। SQL.tor.connect, तो ये जो SQL.tor है, तो MySQL.connector ये पूरी फाइल लिखने की जगह आपने इसका एक एलियास नेम लिख दिया कि अब हम इसको क्या बोलेंगे, SQL.tor। तो अब जब भी हमें इस फाइल की रिक्वायरमेंट होगी MySQL.connector की, तो हम वहाँ क्या लिख रहे हैं, SQL.tor। तो SQL.tor.connect, ठीक है, होस्ट नेम लिया हमने लोकल होस्ट, यूजर में हमने रूट दिया, पासवर्ड में हमने माई पास दिया है और डेटाबेस क्या है, ये टेस्ट है। mycon इक्वल टू द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो जो mycon लिखा हुआ है ये क्या है, हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सर्वर से कनेक्ट होंगे। ओके स्टूडेंट, द अबव कमांड विल एस्टेब्लिश
कनेक्शन टू MySQL डेटाबेस विद यूजर एस रूट। तो हमारा यूजर तो क्या है, रूट है। पासवर्ड एस माई पास, तो हमें यहाँ पासवर्ड क्या दे रहे हैं, माई पास। एंड टू द MySQL डेटाबेस नेमली टेस्ट विच एग्जिस्ट on the MySQL. Here you must ensure that the user and password that you specify are valid. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने SQL में यूजर नेम और पासवर्ड दे रखा है वही पासवर्ड आपको यहाँ पर लिखना है। यदि अगर आपका पासवर्ड या यूजर नेम मिसमैच हो जाएगा तो आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ यूजर एंड पासवर्ड फॉर योर लोकल MySQL इंस्टॉलेशन। तो ये यूजर नेम और पासवर्ड आपको कब प्रोवाइड होंगे, जैसे आप आपका MySQL जो आपका MySQL डेटाबेस है आप उसको जैसे इंस्टॉल करेंगे तो उस टाइम पे आपको क्या मिलेंगे, ये आपका यूजर नेम और पासवर्ड, वही यूजर नेम और पासवर्ड आपको वहां पर एंटर करने हैं। इफ Python रिपोर्ट्स नो एरर इट मीन्स यू हैव सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MySQL डेटाबेस। यदि कोई एरर नहीं आ रही है मीन्स आप सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गए किससे, माई डेटाबेस से। यू कैन ऑल्सो चेक फॉर सक्सेसफुल कनेक्शन यूजिंग फंक्शन इज कनेक्टेड विद कनेक्टेड ऑब्जेक्ट। पर आप चाहते हैं कि मेरे पास में कोई मैसेज आया कि जैसे ही मैं SQL से कनेक्ट हूँ मेरे पास कोई सक्सेसफुली मैसेज आया कि यू कनेक्ट सक्सेसफुली, तो उसके लिए आपको कौन सी फाइल यूज करनी है, कौन सा फंक्शन यूज करना है, IS connected। लेट्स सी एन एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल import MySQL.connector as SQL root। तो अब आप इसको क्या बोलेंगे, SQL root। नाउ mycon, ये आपने पूरा लोकल सब कुछ लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया है, if mycon.is connected। तो mycon क्या है, तो mycon है ऑब्जेक्ट नेम, ये रहा mycon, ठीक है। तो mycon.is connected, तो प्रिंट अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो हमारे पास में क्या मैसेज आना चाहिए, प्रिंट सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MySQL डेटाबेस। तो जैसे mycon जो ऑब्जेक्ट है वो कनेक्ट हो गया किससे, हमारे डेटाबेस से, तो हमारे पास में क्या मैसेज आना चाहिए, सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MySQL डेटाबेस। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टेप नंबर 4, क्रिएट अ कर्सर इंस्टेंस। और database cursor is a useful control structure of database connectivity। तो जो कर्सर है, तो ये जो कर्सर है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। नॉर्मली व्हेन यू कनेक्ट टू अ डेटाबेस फ्रॉम विद इन अ स्क्रिप्ट प्रोग्राम देन द क्वेरी गेट सेंड टू द सर्वर। तो जैसे ही आप डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं तो आप क्या करोगे, एक क्वेरी जनरेट करोगे, ठीक है, और वो किसको भेजोगे आप, सर्वर को, ठीक है। और क्वेरी क्या करेगी, पर्टिकुलर वहां से डेटा को फेच करके लेके आएगी, वेयर इट गेट एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड मीन्स वो रन हो रही है। तो जैसे वो क्वेरी रन होगी एट द रिजल्ट सेट, तो रिजल्ट सेट क्या है, द सेट ऑफ रिकॉर्ड्स रिट्रीव एज पर क्वेरी। तो रिजल्ट सेट वो होता है कि जो पर्टिकुलर हमने क्वेरी जनरेट की है उसका जो आउटपुट आएगा वही हमारा क्या हो गया, रिजल्ट सेट, ठीक है। जैसे आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि हमें सारे एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन फेच करनी है। तो वो जो सारे जो पूरी इंफॉर्मेशन आई हमारे पास में एम्प्लॉय टेबल में से, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, रिजल्ट सेट इज सेंड ओवर द कनेक्शन टू यू इन वन burst of activity in one go, but you may want to access the retrieved data one row at a time, but query processing cannot happen as one row at a time. So a special type of control structure called database cursor can be created that gets the access of all the records retrieved as per query called the result set and allow you to ट्रैवर्स द रिजल्ट सेट रो बाय रो। तो जैसे आपने क्वेरी चलाई तो क्वेरी क्या करेगी, आपका पूरा डेटा फेच करके लेके आई, पर आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट किसे चाहिए, रो बाय रो चाहिए। तो वो रो बाय रो रिजल्ट शो करने के लिए ही हमने क्या बनाया है, कर्सर इंस्टेंस। तो कर्सर इंस्टेंस की हेल्प से ही हमें जो रिजल्ट होता है वो कैसे दिखता है, रो बाय रो। क्योंकि जो हमारी टेबल होती है, जो हमारा डेटाबेस होता है, स्टूडेंट यू नो वेरी वेल कि जो डेटाबेस होता है उसमें जो जितना भी डेटा स्टोर है वो सारा डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, टेबुलर फॉर्मेट में। तो टेबुलर फॉर्मेट में क्या होता है, नंबर्स ऑफ रोज होती हैं। तो जब भी आप कोई डेटा फेच करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, मल्टीपल्स रो मिलेगी।
तो उसी मल्टीपल रोज को वन बाय वन डिस्प्ले करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, कर्सर इंस्टेंस का। ओके स्टूडेंट, नाउ इन दिस स्टेप यू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ cursor by using cursor function. Function as per following syntax. तो इसका syntax देखते हैं. Let's see. Cursor object equals to connection object dot cursor. तो पहले तो आप cursor का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और डॉट लगा के कर्सर फंक्शन को यूज करेंगे. तो इट इज अ सिंटैक्स ऑफ कर्सर फंक्शन. That is for our connection established in earlier steps we can create cursor by writing. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा SQL से कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो गया है. तो अब हम क्या कर रहे हैं, कर्सर, तो हियर कर्सर इज अ कर्सर ऑब्जेक्ट. माइकॉन इज अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट. ये देखा था हमने, माइकॉन इज इक्वल टू रूट, फिर पासवर्ड, सारा जो 4 आर्ग्यूमेंट्स हमने दिए थे वही उसका क्या है, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट है. तो जो फर्स्ट है वो तो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, कर्सर ऑब्जेक्ट है. और जो सेकंड माइकॉन है, माइकॉन क्या है हमारा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट. डॉट कर्सर जो फंक्शन नेम है वो हमने लिखा है. तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड. तो यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, कर्सर ऑब्जेक्ट. और ये जो माइकॉन है ये क्या है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट. नाउ सिंस वी established database connection through connection object mycon earlier, we have created a cursor object using the same connection object mycon. तो mycon जो हो गया वो तो क्या हो गया हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट हो गया. और जो कर्सर है, तो कर्सर क्या है, कर्सर ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये कर्सर ऑब्जेक्ट है. तो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट है. ये तो कनेक्शन वाला ऑब्जेक्ट है और ये जो डेटा हमें फेच होगा, जो हमें डेटा मिलेगा उसको ये हमें दिखाएगा रो बाय रो, वन बाय वन. नाउ स्टेप 5, एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी. तो अब जो हम एसक्यूएल क्वेरी क्रिएट करेंगे उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स सी. और स्टूडेंट यू नो वेरी वेल व्हाट इज क्वेरीज. ये हमने अभी लास्ट जो हमारी वीडियोस हैं उसमें हमने डिस्कस किया था. वंस यू हैव क्रिएटेड अ कर्सर, तो जैसे आपने एक बार कर्सर क्रिएट कर लिया, यू कैन एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी यूजिंग एग्जीक्यूट फंक्शन विद कर्सर ऑब्जेक्ट एज पर फॉलोइंग सिंटैक्स. तो अब आपको क्या करना है, जो आपका कर्सर ऑब्जेक्ट है उसका यूज करते हुए एग्जीक्यूट फंक्शन को यूज करना है क्वेरी को रन करने के लिए या क्रिएट करने के लिए. तो सिंटैक्स ऑफ एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी इज कर्सर ऑब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन, और इसमें लिखना है आपको एसक्यूएल क्वेरी स्ट्रिंग जो आपको क्वेरी क्रिएट करनी है. लेट्स सी फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू व्यू ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल डेटा which is a table in the database test to which you established connection in step 2, you can execute SQL query select star from data by writing. तो हम इस एग्जांपल में क्या कर रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, हमने सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं. अब हमें क्या करना है, क्वेरी जनरेट करनी है. जो हमारी टेबल है उसमें से हमें सारा डेटा फेच करना है. तो उसके लिए हम लिखेंगे cursor dot execute select star from data. तो select star from data is a query, और ये जो query है क्या करेगी, पूरे डेटा को फेच करेगी, लेके आएगी. Now cursor is equals to object name. The above code will execute the SQL query and store the retrieved records, means result set. तो result set हम किसको बोल रहे हैं, जो हमें डेटा या जो हमें आउटपुट मिल रहा है. हमने क्वेरी क्रिएट करी और उस क्वेरी के बिहाफ पे हमें क्या मिला, रिजल्ट मिला. तो उसी रिजल्ट को हम क्या बोल रहे हैं, रिजल्ट सेट. इन द कर्सर ऑब्जेक्ट कर्सर विच यू कैन देन यूज इन योर प्रोग्राम स्क्रिप्ट एज रिक्वायर्ड. नाउ स्टेप नंबर 6, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट. तो हम डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, अब डेटा भी हमारे पास में आ गया है, आउटपुट हमारे पास में आ गया है. तो अब उसे हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है. मीन्स अब हमें उस डेटा को देखना है, लेना है. तो यू विल नीड दिस स्टेप 6
if you have retrieved records from the database using SQL select query and need to extract record from the retrieve result set. तो स्टेप नंबर 6 में जो हमने क्वेरी क्रिएट किया, उस क्वेरी से हमें क्या मिल गया, हमें रिजल्ट सेट मिल गया. अब उस रिजल्ट सेट को हमें क्या करना है, शो करना है. तो कैसे करेंगे, वंस द result of query is available in the form of a result set stored in a cursor object, you can extract data from the result set using any one of the following fetch function. तो इसके लिए आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है, fetch फंक्शन. तो जो डेटा है वो आपके कर्सर ऑब्जेक्ट में आपको मिल गया है. तो अब उस कर्सर ऑब्जेक्ट से आप डेटा को किससे फेच करेंगे, यूजिंग फेच फंक्शन. नाउ फर्स्ट अभी हम डेटा इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच ऑल. तो जितना भी डेटा है, जो भी डेटा हमें मिला है, जितने रोज हमें मिले हैं, उन सब डेटा को हम सब क्या करना चाहते हैं, एक साथ फेच करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं. तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे कर्सर डॉट फेच ऑल. इट विल रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स रिट्रीव्ड एज पर क्वेरी इन अ टपल फॉर्म. Now data will be a tuple. Student, you know what is tuple? Tuple is a row. तो हम डेटाबेस में रो को ही क्या बोलते हैं, टपल. तो यदि आपको सारी टपल्स, सारी रोज एक साथ शो करानी है, एक साथ देखनी है, तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हो, कर्सर डॉट फेच ऑल. ओके स्टूडेंट, नाउ स्टेप 2, डेटा इक्वल्स टू कर्सर डॉट फेच 1. It will return one record from the result set as a tuple or a list. First time it will return the first record, next time it will fetch the next record and so on. The student, यदि आपको 1 by 1 रिजल्ट सेट चाहिए, 1 by 1 आपको टपल्स शो करानी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कर्सर डॉट फेच 1. ओके स्टूडेंट, this method returns one record as a tuple if there are no more. तो ये क्या करेगा, एक बार में ही एक ही रिजल्ट जो होगा आपको शो करेगा. नाउ थर्ड इज डेटा इक्वल्स टू कर्सर डॉट फेच मैनी, मीन्स n. This method accepts number of records to fetch and return a tuple where each record itself is a tuple. तो यहाँ पर ये आपको क्या करेगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेगा. जितने आपको रिकॉर्ड्स शो कराने हैं वो आपको नंबर देना है. जैसे आपको 4 कराने हैं तो आपने 4 दिया, तो अब आपको कितना टपल्स देखने को मिली है या कितनी रोज देखने को मिली है, ओनली 4 रोज आपको देखने को मिलेगी यूजिंग कर्सर डॉट फेच मैनी फंक्शन से. If there are not more records, then it result an empty tuple. Suppose वहाँ पर हमने जब डेटा फेच किया तो उसका कोई रिकॉर्ड वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है मेमोरी में, तो आपको जो टपल या जो आपको जो रिजल्ट शो होगा वो क्या होगा, एम्प्टी टपल, यानी कि कोई भी आपको रो शो नहीं होगी. नाउ फोर्थ इज वेरिएबल इक्वल्स टू कर्सर डॉट रो काउंट. तो रो काउंट जो हमारा फंक्शन है, तो रो काउंट क्या करेगा कि आपके जो डेटाबेस से डेटा, या हम बोलते हैं कि डेटाबेस से जो रिकॉर्ड फेच हो क्या है एज ए आउटपुट में जो हमें रोज मिली हैं, यदि हमें देखनी है कि पर्टिकुलर उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे कर्सर डॉट रो काउंट. द रो काउंट इज अ प्रॉपर्टी of cursor object that returns the number of rows retrieved from the cursor. So for following example will make it more clear. अब हम एक example देखेंगे. Let us now see with following code example how these function work. For the following code example we shall be connecting to the database test table student that has the following data in it. Table student of MySQL database टेस्ट. तो यहाँ हम एक टेबल बना रहे हैं जिसका नेम है स्टूडेंट की टेबल है, और उसी टेबल से हम क्या करेंगे, डेटा को फेच करेंगे. नाउ लेट्स सी, ये हमारा MySQL में एक टेबल है स्टूडेंट नाम की, जिसमें कॉलम्स हैं रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड, सेक्शन एंड प्रोजेक्ट. तो ये रोल नंबर्स हैं, ये इनके नेम्स हैं, ये इनके मार्क्स हैं,
ग्रेड है, सेक्शन है, उनका प्रोजेक्ट का स्टेटस है कि पेंडिंग है या सबमिट हो गया, XYZ जो भी है। नाउ अब हम देखते हैं कि हम कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे और कैसे क्वेरी क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट इंपोर्ट कीवर्ड, इंपोर्ट mysql.connector एज SQL tool। तो अब जहां भी हमें mysql.connection यूज करना है वहां हम क्या लिखेंगे, SQL tool। तो दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम ही है। नाउ हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, mycon इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू SQL tool डॉट कनेक्ट। अब हमें किससे कनेक्ट होना है, होस्ट, लोकल होस्ट, यूजर, रूट, पासवर्ड, माई पास, और डेटाबेस जो है ये कौन सा है, टेस्ट डेटाबेस है। ओके, नाउ इफ mycon डॉट इज कनेक्टेड इक्वल टू फॉल्स, यदि यहां पे हमने कंडीशन लगाई है, इफ mycon डॉट इज कनेक्टेड इक्वल टू फॉल्स, यदि जो हमारा कनेक्शन है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है, तो क्या मैसेज आना चाहिए, प्रिंट एरर कनेक्टिंग टू MySQL डेटाबेस। यदि हमारा डेटाबेस या डेटा कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है तो यहाँ पर एक एरर हमें शो हो जाएगी। कर्सर इज इक्वल टू mycon डॉट कर्सर टेबल स्टूडेंट ऑफ डेटाबेस टेस्ट। तो यहाँ हमने क्या बना दिया, कर्सर एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इज इक्वल टू mycon, mycon किसका ऑब्जेक्ट है, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, डॉट कर्सर। तो कर्सर में क्या हो जाएगी, टेबल जो स्टूडेंट टेबल है डेटाबेस टेस्ट की, उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी वो सब किसके अंदर आके स्टोर होगी, कर्सर में। नाउ अब हम एक क्वेरी क्रिएट कर रहे हैं, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन जो है वो सब क्या हो जाए, हमें रिट्रीव हो जाए, ठीक है। तो ये जो क्वेरी है, स्टार मतलब क्या होता है, जितने भी कॉलम्स हैं हमारी टेबल्स में वो सारे कॉलम्स क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो हमने कर्सर जो है जहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा वो लिखा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मीन्स पर्टिकुलर ये है जो क्वेरी है हमें एग्जीक्यूट करानी है।